वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर SPSR। और आज वैसे तो संडे का दिन है और हमारा मोटिवेशनल वीडियो का दिन है, बट आज की भी जो मोटिवेशनल वीडियो है वो तुम देख रहे होगे कि वो भी तुम्हारी स्टडीज से रिलेटेड है। और ये जो मेरे को टॉपिक मिला है कि हम मैथमेटिक्स को किस तरह से रिवाइज करेंगे, ये टॉपिक मुझे स्टूडेंट से ही मिला है, क्योंकि काफ़ी लोगों की मेरे को मैसेज आए, कमेंट आए कि हमें ऐसा पता लगना चाहिए कि हम अपनी जो मैथमेटिक्स है उसका रिवीजन किस तरह का है। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स एक थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट से अलग ही माना जाएगा। यानी SS, हिंदी, इंग्लिश जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करने का एक डिफरेंट वे होता है और मैथमेटिक्स को रिवाइज करने का एक अलग तरीका होता है। मैंने जो अपनी 21 ईयर्स की टीचिंग की है और उस 21 ईयर की टीचिंग में मैंने जो ऑब्जर्व किया है और जो मैंने अपनी एक कॉन्सेप्ट सेट किया है कि मैं किस तरह से तुम्हें मोटिवेट करूंगा इसका रिवीजन करने के लिए, वो मैं आज तुमसे डिस्कस करने वाला हूं और शायद तुम्हें उसे फॉलो करने के बाद 100% फायदा होगा। तो हम बात करते हैं रिवीजन की। तो जैसा कि मैंने पीछे भी एक वीडियो बताई थी, उसमें वीडियो में ये बताया था कि हमें एक अगर सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली रिवाइज करना है तो एटलीस्ट हमें एक थ्योरो रिवीजन के लिए कम से कम 2 महीने की जरूरत होती है, 2 मंथ्स। क्योंकि अगर हम बात करें एक पूरे सिलेबस की, बाकी अगर हाफ ईयरली के बेस पे तुम चलना चाहते हो तो हाफ ईयरली में तुम उसको जस्ट हाफ कर सकते हो। मैं बात करूंगा बोर्ड के हिसाब से। तो हमारे पास मान लो जो टाइम है वो 2 महीने का है और हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स हमारे हैं मान लो 1 to 15। हमें 1 से 15 चैप्टर का रिवीजन करना है। अब हम अपने इस शेड्यूल को 1 से 15 चैप्टर के हिसाब से करेंगे। अब अगर तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस 1 to 8 है या 1 to 9 है तो तुम उसके हिसाब से उसे चेंज कर लोगे। तो मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रिवीजन होना चाहिए, एक तो थ्योरली होना चाहिए, यानी कि हम उसको ऐसे नहीं कि हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए, 1 क्वेश्चन कर लिया, फिर अगली एक्सरसाइज का 1 कर लिया, रिवीजन हो गया। हमें पूरी एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया भी था पीछे वाले वीडियो में कि कम से कम एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मिनिमम मेरे को लगता है कि मिनिमम 3 से 4 दिन की जरूरत पड़ती है। मैं 3 दिन का टारगेट लेके चलता हूँ कि अगर हमारा पहले से भी चैप्टर पढ़ा हुआ है और हमने वो एक बार क्लास में पढ़ा, एक बार ट्यूशन में पढ़ा, या एक बार हमने वो अपने आप तैयार कर चुके हैं, हम टेस्टों में भी हमने तैयार कर लिया है, तो हमारे लिए फिर सफिशिएंट है कि हम 3 दिन में एक एवरेज हम चैप्टर को कर सकते हैं। तो मैं टोटल एक चैप्टर की ड्यूरेशन मानूंगा 3 डेज पर चैप्टर, यानी हम 3 दिन पर चैप्टर का हिसाब बना के चलेंगे। तो इसका मतलब 15 × 3 45 डेज का हमारा टोटल टाइम रहेगा। टोटल टाइम का हम इन्वेस्ट करेंगे वो लगभग 45 डेज का करेंगे, लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीने में हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और इस रिवीजन में जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें मैथ्स कितनी देर पढ़नी चाहिए। अब मैथ्स कितनी देर पढ़नी चाहिए इसका कोई ऐसा तो कोई भी चीज कितनी देर करनी चाहिए उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में लेके चलते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। और हमें क्योंकि एक बोर्ड का एग्जाम देना है, हमें 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि परसेंटेज जो आएगी ओवरऑल उसमें तो हिंदी भी इंक्लूड होगी, इंग्लिश भी इंक्लूड होगी, SS भी। अब मान लो हम पूरे 5 घंटे 6 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं तो हमारी ओवरऑल परसेंटेज तो डाउन हो जाएगी, भले मैथ्स में हमारे 100 मार्क्स आ जाए। तो हमें एक इस तरीके से बैलेंस करना होता है अपने टाइम टेबल को कि उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए और सब पे हम उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, जो सब्जेक्ट की कैपेसिटी है, कितना हैवी सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमें अपना टाइम डिवाइड करना है। तो मैंने टाइम ड्यूरेशन जो रखी है यहाँ पे, वो टाइम ड्यूरेशन रखी है अबाउट, जो टाइम हम पर डे यूज करेंगे वो करेंगे लगभग 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटे हम पर डे का टाइम रखेंगे और 1 घंटे में मैं समझता हूँ एक नॉर्मल बच्चा 8 से 10 क्वेश्चन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे बड़े रफ स्टाइल में करेंगे, उसमें हमें बहुत ज्यादा उसको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको काले पेन, नीले पेन, हरे पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम उसको एक रफ वे में लेके चलेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे उसको, मतलब ये नहीं कि बहुत सजा के प्रॉपर लैंग्वेज में करना है।
तो अगर हम स्टार्ट करते हैं मान लो फर्स्ट डे से, यहाँ पे मैं डे लिख देता हूं। तो फर्स्ट डे हमारा आएगा, फिर सेकंड डे आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फिर इसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। हम 15 दिन का शेड्यूल लेकर चलते हैं, इसको फिर तुम ट्रिपल कर दोगे। अगर हम वन डे में चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, हम लगातार कर रहे हैं सब कुछ चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 के एटलीस्ट हम कम से कम 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। चैप्टर 1 के 10 क्वेश्चन हम पहले दिन करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो वैरायटी है वो लगभग सारी इंक्लूड होनी चाहिए। सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं मारेंगे, यानी हम वैरायटी पे फोकस करेंगे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाने चाहिए। ये प्रोसीजर हमारा 1 पे भी चलेगा, 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा। ये 3 दिन का हमारा एक शेड्यूल बन गया कि हम चैप्टर 1 के 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे। तो टोटल हमने 30 क्वेश्चन चैप्टर 1 के कर लिए। तो मैं समझता हूँ लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो सकते हैं किसी भी चैप्टर के 9-10 तक के लेवल पे। बल्कि मैं तो कहूँगा 11-12 में भी वैरायटी 30 वैरायटी बहुत होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट शेड्यूल बनाएंगे, फिर आगे के नेक्स्ट 3 दिन का 4, 5, 6। तो ये जो नेक्स्ट 3 दिन का शेड्यूल होगा, अब हम आएंगे चैप्टर 2 पे। तो तुम्हारे साथ जो दिक्कत है वो ये है कि तुम जब चैप्टर 2 पे पहुंचोगे तो तुम चैप्टर 1 को छोड़ देते हो। तुम्हें ये नहीं करना है, यानी कि जब तुम चैप्टर 2 का अगर काम करना शुरू करोगे तो इसके अगर तुम 8 क्वेश्चन करोगे, अब तुम इसके 10 कर रहे थे, यहाँ पर इसके 8 करोगे, यानी पर डे इसके 8 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तुम चैप्टर 1 के करोगे। यानी मिला के मैं तुम्हारे वर्कलोड को नहीं बढ़ाता हूं। कभी तुम सोचो मैं तुम्हारा वर्कलोड बढ़ा रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन ये, अब 2 क्वेश्चन इसके भी ऐड कर लो, 12 क्वेश्चन। तो ऐसे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत काम बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करना है और उसके 8 क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी मिलाकर 10 ही रहेंगे। 3 दिन तक यही शेड्यूल चलेगा। उसके बाद तुम फिर नेक्स्ट 3 दिन का शेड्यूल बनाओगे 7, 8 और 9। अब जो नेक्स्ट 3 दिन का शेड्यूल बनेगा उसमें तुम चैप्टर 3 स्टार्ट करोगे। अब चैप्टर 3 में तुम्हें क्या करना है कि 7 क्वेश्चन तुम्हें चैप्टर 3 के लेने और चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन लेने और चैप्टर 1 का 1 क्वेश्चन लेना है। यानी कि रहेंगे क्वेश्चन 10 ही। चैप्टर 3 के तुमने क्वेश्चंस कम करे, बट चैप्टर 2 भी कर रहे हो तुम, चैप्टर 1 भी कर रहे हो। और इधर तुम्हारा चैप्टर 1 लगातार 6 दिन इधर हो चुका है, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, यानी 9 दिन तक तुम लगातार चैप्टर 1 भी टच में रख रहे हो। और जब तुम एक चैप्टर को 9 दिन लगातार टच में रखोगे तो मेरे को नहीं लगता कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद फिर तुम जब 9 के बाद शेड्यूल बनाओगे 10, 11 और 12 का। अब 10, 11, 12 में तुम चैप्टर 4 पे पहुंच जाओगे। चैप्टर 4, अब तुमने 9 दिन लगातार चैप्टर 1 किया है, चैप्टर 2 किया है, चैप्टर 2 कुछ कभी कम है, 6 दिन किया है। तो अब जब तुम चैप्टर 4 करोगे तो चैप्टर 3 और चैप्टर 2 इसके साथ चलेंगे, यानी एटरनम तुम 3 चैप्टर कवर करोगे। चैप्टर 2 का 1 क्वेश्चन करना है, चैप्टर 3 के 2 क्वेश्चन करने और चैप्टर 4 के 7 क्वेश्चन करने। तो अब ये तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। इसके बाद फिर तुम 3 दिन का शेड्यूल और बनाओगे, 13, 14 और 15। अब चैप्टर ये जो 3 दिन तक चलेगा, चैप्टर 4 भी चलेगा यहाँ 3 दिन तक, सॉरी चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा। और चैप्टर 5 स्टार्ट होने के बाद अब तुम्हारे इसके 9 दिन पूरे हो चुके हैं चैप्टर 1 के, ये चैप्टर 2 के, यहाँ 1, 2 और 3। तो अब तुम यहाँ चैप्टर 4 और 3, अब तुम्हें सिस्टम समझ में आ रहा हो। चैप्टर 1 यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 1, चैप्टर 1 यानी 3 शेड्यूल में चैप्टर 1 चल रहा है। उसके बाद फिर चैप्टर 2 पे आओगे तो चैप्टर 2, 3 में चैप्टर 2 चलेगा, 9 दिन तक चैप्टर 2 चलेगा। चैप्टर 3, 1, 2, अब यह चैप्टर 3 चलेगा, थर्ड। इसका 1 क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और इसके 7 क्वेश्चन। इसके बाद फिर तुम नेक्स्ट अपना शेड्यूल जो पकड़ोगे, अब तुम्हारा 7 चैप्टर हुआ, 8 चैप्टर और करोगे, यानी कि 15 दिन के बाद तुम यहाँ पे एक शेड्यूल और बनाओ, 16, 17 और 18। और इसमें अब तुम चैप्टर 8 भी ऐड कर लो, यानी तुम्हारा सिलेबस अब 50% से ज्यादा हो गया। चैप्टर 8 के साथ फिर चैप्टर ये जो चैप्टर 5, चैप्टर 6 सॉरी
चैप्टर 6 और चैप्टर 5 और चैप्टर 4। चैप्टर 4 अब तुम्हारा 2 दिन हुआ है। चैप्टर 3 तुम्हारा 1, 2, 3। चैप्टर 3 यहाँ हो चुका, चैप्टर 3 हमने खत्म कर दिया। 4 कंटिन्यू हो गया, 5 हो गया और एक नया चैप्टर 6 ऐड हो गया। इसका 1, इसके 2, इसके 7 एंड सो ऑन। लेकिन जब तुम यहाँ पे लगभग ये 18-20 दिन काम करोगे तो इसके बाद तुम ब्रेक दोगे, यहाँ पे गैप आ गया। अब इस गैप पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक टेस्ट करना है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में तुम्हें 1 to 6 अपने चैप्टर को 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर चैप्टर का तुम्हें एक ये टेस्ट कम से कम 3 दिन चलेगा, 3 days। और हर चैप्टर के तुम्हें 6 चैप्टर है, लगभग 2 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। 2 क्वेश्चन हर चैप्टर के लेके 2 क्वेश्चन अपनी मर्जी से रैंडमली लेके किसी भी बुक से, लगभग 12 क्वेश्चन हो गए और 3 दिन तक तुम्हें ये 12 क्वेश्चन रिपीट करने हैं। ये काम 1 दिन का नहीं है, ये 3 दिन का काम है, यानी 3 घंटा तुम्हें ओवरऑल इनका रिवीजन करना है। अब इसके बाद मेरी ये 100% कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें इन 6 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब इसके बाद जब तुम नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा फिर यहाँ आएगी, यहाँ पे 18 थी, 3 दिन इधर हो गए, 19, 20, 21। अब इसके बाद यहाँ से फिर तुम्हारा नेक्स्ट शेड्यूल चलेगा वही 22, 23, 24। और इसमें तुम अब ये 6 के साथ 7 चैप्टर स्टार्ट कर दोगे। चैप्टर 7 एक इनमें से खत्म कर दोगे, जो चैप्टर तुम्हारा 3 बार हो चुका है। चैप्टर 4 यहाँ तुम्हारा 2 बार हुआ है, अभी तुम्हें इसको कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारा रिवीजन हुआ है। चैप्टर 7, चैप्टर 6 और चैप्टर 5। और उसमें अगर बाई चांस तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक चैप्टर बहुत छोटा है और एक चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे 6 चैप्टर बड़ा है तो 6 चैप्टर को तुम आगे बढ़ा सकते हो। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 3 ही दिन का फार्मूला लेके चलना है, मतलब 3 स्टेप में ही चैप्टर को एंड करना है। अगर तुम्हें लगता है तो तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कम से कम तुम्हें 3 शेड्यूल में एक चैप्टर को मिनिमम लेके साथ में चलना पड़ेगा। भले ही तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, तुम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हो। और जब आदमी एक क्वेश्चन ढूंढता है तो वो पूरा चैप्टर ही देखता है, तुम्हें छांटना पड़ेगा मेरे से कौन सा कॉन्सेप्ट छूट गया। तो इसी मेथड से तुम ये पूरा रिवीजन कंप्लीट करोगे। और हो सकता है जब 45 की जगह 50 दिन या 55 दिन लगे, तो ये मान के चलो कि तुम्हें एक थ्योरली रिवीजन के लिए मिनिमम 2 महीने का टाइम चाहिए। अब हाफ एयरली का अगर रिवीजन कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना चाहिए। अब जैसे आज से तुम्हारे हाफ एयरली का लगभग 1 महीना बचा है, तो तुम ये प्रोग्राम आज से चला सकते हो और अपना आउटपुट फिर हाफ एयरली में देख सकते हो। तो मैथमेटिक्स की जो रिवीजन की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें हर टॉपिक को हमेशा अपने टच में रखना है, जिससे कि कोई टॉपिक एक परमानेंटली ना छूट जाए, कि कहीं उसमें एक लंबा गैप आ जाए कि हमने उसको नहीं किया, तो वहां पर तुम्हें दिक्कत होगी। और लास्ट में जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर पूरे 15 चैप्टर का एक मिक्सचर, यानी कि हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लेके अपने आप सेलेक्ट करो और उसको फिर प्रैक्टिस में लेके आओ। थैंक यू।